इन डिस्प्ले प्रकारों में अंतर समझाने के लिए हमें पहले यह समझना चाहिए कि हर टीवी स्क्रीन पिक्सेल नामक छोटे ब्लॉकों से बनी होती है। ये पिक्सेल 3 प्राथमिक रंगों को मिलाकर काले और सफेद सहित अन्य रंग बनाते हैं और पिक्सेल मिलकर स्क्रीन पर आपके द्वारा देखी जाने वाली छवियों का निर्माण करते हैं। ये पिक्सेल जितने छोटे होते हैं, आप स्क्रीन की सतह पर पानी की एक बूंद सावधानी से डालकर उन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं। स्क्रीन में पिक्सेल की संख्या ही स्क्रीन रिजोल्यूशन निर्धारित करती है। थैलस एसी पिक्सेल 4K 8K के बारे में बात करते हुए, और वे जितने छोटे होते हैं उतनी ही स्पष्ट छवि उत्पन्न होती है। इसलिए जब हम एक टेलीविजन में डिस्प्ले प्रकार के बारे में बात करते हैं तो हम विभिन्न तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें इन पिक्सेल को बनाया जा सकता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सुधारों का उपयोग करके प्रकाशित किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास CRT टीवी थे, जो कि कैथोड रे ट्यूब टीवी थे, जिसमें इन पिक्सेल्स को संचालित करने और प्रकाशित करने के लिए कैथोड रे का उपयोग किया जाता था, लेकिन उनमें आकार, गर्मी और बिजली की खपत की समस्याएं थीं। फिर हमारे पास प्रोजेक्शन टीवी थे, जिनमें अभी भी आकार की समस्या थी, हालांकि उनका मतलब था कि स्क्रीन में एक सपाट सतह हो सकती थी। फिर टीवी में LCD का कार्यान्वयन हुआ और यहीं से विविधता और भ्रम शुरू होता है। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आप जानते हैं कि LCD टीवी की स्क्रीन की सतह पर हल्का दबाव डालने से एक छोटा सा स्याही का समूह बनता है। जी हाँ, वह LCD टीवी है। LCD इस पदार्थ का उपयोग स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सेल में बने रंगों को संयोजित करने के लिए करते हैं और स्क्रीन को कैसे प्रकाशित किया जाता है, इससे टीवी के प्रकारों में सभी अंतर आते हैं। पुराने LCD टीवी LCD स्क्रीन को पीछे से प्रकाशित करने के लिए फ्लोरोसेंट प्रकाश का उपयोग करते हैं। हालांकि यह पिछले डिजाइनों से एक अच्छा सुधार है। फ्लोरोसेंट प्रकाश अभी भी पर्याप्त रूप से ऊर्जा कुशल नहीं था, इसलिए LED का उपयोग, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, पेश किया गया था। जब भी आप किसी टीवी उत्पाद पर सिर्फ LED देखते हैं तो ध्यान दें कि यह सिर्फ एक LCD टीवी है और LED का उपयोग सिर्फ LCD डिस्प्ले के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। इसलिए फ्लोरोसेंट LCD टीवी उपयोगकर्ता के मुकाबले आपके पास एकमात्र लाभ एक LED टीवी, जो वास्तव में एक LCD टीवी है। LCD टीवी के चारों ओर या पीछे LED लाइट बल्ब की व्यवस्था के आधार पर विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। इन विभिन्न व्यवस्थाओं ने ही ULED, QLED, नैनोसेल और LED टीवी को जन्म दिया। दूसरी ओर OLED एक अलग इनोवेशन है और सभी LCD आधारित स्क्रीन प्रकारों से एक सुधार है। OLED का मतलब है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसका मतलब है कि LED का इस्तेमाल सिर्फ पिक्सल के लिए प्रकाश के स्रोत के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि LED का इस्तेमाल पिक्सल में ही किया जाता है, जो तीनों प्राथमिक रंगों का उत्पादन करने में सक्षम होता है और उन्हें मिलाकर अन्य रंगों को प्रकाश के रूप में बनाता है। इसका मतलब है कि काला रंग उत्पन्न करने के लिए पिक्सल, जो स्वयं LED हैं, उन्हें आसानी से बंद किया जा सकता है और इसे सच्चा काला रंग कहा जाता है। यही कारण है कि OLED बाजार में उपलब्ध सबसे अधिक ऊर्जा कुशल टीवी है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जितने अधिक काले रंग मौजूद होते हैं उतने ही अधिक पिक्सल बंद होते हैं और आप उतनी ही अधिक ऊर्जा बचाते हैं। तथ्य यह है कि OLED पिक्सल को नियंत्रित और बंद कर सकता है और सच्चा काला रंग उत्पन्न कर सकता है, जिससे बेहतर और अधिक यथार्थवादी छवि गुणवत्ता के साथ साथ व्यापक देखने के कोण, बहुत कम या कोई स्क्रीन चमक नहीं और कम आंख की थकान पैदा हुई। इसने उस चीज के उद्भव को जन्म दिया जिसे मैं झूठी LED कहता हूं। OLED जैसे परिणाम, जैसे कि सच्चा काला रंग प्राप्त करने के लिए निर्माताओं ने LCD स्क्रीन के पीछे कई LED लाइट बल्ब लगाने का फैसला किया, ताकि वे स्क्रीन के उन हिस्सों को मंद कर सकें जहां काला रंग मौजूद है और सच्चा काला चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सॉफ्टवेयर की सहायता से स्क्रीन के विभिन्न क्षेत्रों में स्क्रीन लाइट को प्रदर्शित रंग के अनुसार व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
ऐसा करके वे स्पष्ट चित्रों, बेहतर देखने के कोण और कम आंखों की थकान के साथ बेहतर चमकदार छवियां बनाने में सक्षम थे। इसे स्थानीय डिमिंग के रूप में जाना जाता है। QLED, ULED और नैनो सेल सभी इसी सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? QLED नैनो क्रिस्टल की एक परत के साथ आता है, या जिसे सैमसंग क्वांटम डॉट्स कहता है। ठीक है, यही उन्होंने इसे कहा है। यह स्क्रीन के रंग और कंट्रास्ट दोनों को बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम QLED क्वांटम डॉट्स के कारण है। क्वांटम डॉट्स परत LED लाइट्स को शुद्ध लाल, हरे और नीले रंग की रोशनी में बदल देती है, जिससे बेहतर कंट्रास्ट के साथ चमकदार तस्वीरें मिलती हैं। आप इसे सैमसंग, TCL, हिसेंस और अन्य टीवी में पाएंगे। दूसरी ओर ULED, जो कि अल्ट्रा LED है, में कम से कम 4K रेजोल्यूशन और उससे ऊपर है, जिसमें स्थानीय डिमिंग और रंग सरगम में कुछ विशेष पेटेंट हैं। इसलिए ULED मूल रूप से QLED है, जिसमें हाइसेंस से कुछ विशेष पेटेंट हैं, जिस तरह से यह अपने स्वयं के रंग सरगम और स्थानीय डिमिंग को प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए U9DG टीवी में 2 मिलियन से अधिक स्थानीय डिमिंग जोन है और अन्य में 32 से 360 हो सकते हैं, जो LCD डिस्प्ले के पीछे रखे गए LED की संख्या है। दूसरी ओर नैनो सेल मूल रूप से QLED और ULED के साथ वही काम करता है जब LCD बैकलाइटिंग की बात आती है। साथ ही वे अधिकांश मॉडलों में विस्तृत देखने के कोण को प्राप्त करने के लिए IPS पैनल का उपयोग करते हैं, जबकि QLED और ULED VA पैनल का उपयोग करते हैं, जो बेहतर कंट्रास्ट अनुपात उत्पन्न करता है। तो कौन सा बेहतर है? ये जानने के लिए कि कौन सा बेहतर है, हम कीमत, कंट्रास्ट, चमक, देखने के कोण, आंखों की थकान, बिजली की खपत, चिकनापन और दोषों के आधार पर तुलना करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप हमारी सहायक डिवाइस समीक्षाओं और अनुशंसाओं से लाभ उठा सकें और प्रदर्शन और अच्छे उपयोगकर्ता फीडबैक के आधार पर हमारे द्वारा सुझाए गए डिवाइस के लिंक के लिए वीडियो विवरण भी देखें। और यह न भूलें कि लिंक आपको हार्डवेयर हाउस की ओर से छूट भी देते हैं। तो चलिए कीमत पर नजर डालते हैं। अगर आप सादे LED टीवी को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी 32 इंच या शायद अगर आप भाग्यशाली हैं तो 42 इंच टीवी को देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जब कीमत की बात आती है तो QLED और ULED आमतौर पर OLED की तुलना में सबसे किफायती होते हैं। OLED महंगे हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से पैसे के लायक हैं। फिर भी एक बुनियादी उपयोगकर्ता के लिए आपको OLED की जरूरत नहीं है, क्योंकि QLED और ULED साथ ही नैनो सेल एक समान अनुभव प्रदान कर सकते हैं। यहाँ LED स्पष्ट रूप से विजेता है क्योंकि वे बहुत सस्ती हैं, लेकिन चूंकि वे अधिकांश स्क्रीन आकारों में उपलब्ध नहीं हैं, विशेष रूप से बड़े स्क्रीन आकारों में, मैं यह QLED और ULED को दूंगा। अगला है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट एक चमकीले रंग और स्क्रीन में एक गहरे रंग के बीच का रंग अंतर है। यह एक टीवी के लिए बहुत उज्जवल वातावरण में अभी भी दृश्यमान और रंगीन बनाना आसान बनाता है। चमकीले LED बल्बों की स्थानीय डिमिंग की मदद से LED बैकलिट LCD टीवी अलग अलग रंगों में और जीवंत चित्र बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, सामान्य LED को छोड़कर, लेकिन चूंकि OLED अपने स्वयं के पिक्सल को अलग अलग प्रकाशित करता है, इसलिए यह आसानी से उज्जवल कंट्रास्ट उत्पन्न कर सकता है। तो OLED में यह है, इसके बाद QLED, नैनो सेल और ULED है। चमक के मामले में QLED सबसे आगे है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से अलग स्रोत से आ रहा है, इसलिए चमक को उच्च स्तर तक बढ़ाना काफी आसान है, और यही बात ULED और LG नैनो सेल टीवी पर भी लागू होती है। हालांकि OLED बेहतर कंट्रास्ट और रंग उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब चमक की बात आती है तो इस बात पर सावधानी बरतनी होती है कि आप उन LED पिक्सल को कितना बढ़ाना चाहते हैं। मुझे गलत मत समझिए, OLED बहुत चमकीले होते हैं, बेस LED टीवी से ज्यादा चमकीले, लेकिन QLED और ULED जितने चमकीले नहीं। इसीलिए QLED और ULED में यह खूबी है। इसलिए अगर आपका लिविंग रूम बहुत चमकीला है या खिड़की से बहुत ज्यादा रोशनी वाला कमरा है, तो आप OLED टीवी पर इतना पैसा खर्च करके संतुष्ट नहीं होना चाहेंगे,
QLED, ULED या नैनो सेल टीवी चुनें। जब देखने के कोण की बात आती है तो OLED कम भिन्नताएं उत्पन्न करता है, लेकिन सबसे पहले आखिर देखने का कोण क्या है? उन दिनों को याद करें जब LCD प्रचलन में थे। इसलिए यदि आप किसी कोण से लैपटॉप स्क्रीन को देख रहे हैं तो डिस्प्ले ग्रे दिखाई देता है, और यदि स्क्रीन पर लोगों की छवियां हैं तो वे छाया की तरह दिखाई देते हैं। और यदि आप विपरीत कोण से देख रहे हैं तो स्क्रीन पर कुछ लोग स्वर्गदूतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब आप 0 डिग्री के देखने के कोण के करीब पहुंचते हैं या आप सीधे स्क्रीन का सामना करते हैं तो आपको स्पष्ट तस्वीर मिलती है। ठीक है, देखने का कोण वह अधिकतम कोण है जिससे आप स्क्रीन को देख सकते हैं, इससे पहले कि डिस्प्ले पर छवियां धुंधली दिखाई देने लगें। OLED सबसे चौड़ा देखने का कोण देता है क्योंकि पिक्सेल मूल रूप से प्रकाश को मिलाते हैं, न कि LCD आधारित स्क्रीन की तरह स्याही जैसे क्रिस्टल का एक गुच्छा। QLED, ULED और नैनोसेल भी स्थानीय डिमिंग के कार्यान्वयन के कारण चौड़े देखने के कोण प्रदान करते हैं, लेकिन इसे गलत न समझें, OLED कोणों का राजा है। साधारण LED टीवी भी विस्तृत कोण प्रदान करते हैं, लेकिन इन अन्य लोगों की तुलना में वे यहाँ कम पसंद किए जाते हैं। इसलिए यदि आपके पास एक विस्तृत रहने का कमरा है जहां एक बड़ा परिवार हर बार टीवी देखने के लिए आता है और आपके पास एक अच्छा बजट है, यह भी विचार करें कि रहने का कमरा खिड़की की रोशनी से ज्यादा भरा नहीं है तो OLED आपकी अच्छी सेवा करेगा। लेकिन यदि आपका बजट थोड़ा कम है तो QLED, ULED और नैनोसेल भी आपको अच्छे परिणाम देंगे और आपको कम खर्च करेंगे। आगे हम आंखों की थकान पर नजर डालेंगे। आंखों की थकान वह भयानक दर्द है जो आपको लंबे समय तक टीवी देखने के बाद अपनी आंखों और सिर में महसूस होता है। यहाँ OLED भी एक विजेता है क्योंकि प्रत्येक पिक्सेल से प्रकाश को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जाता है। OLED आपकी आंखों के लिए आसान है। QLED, ULED और नैनोसेल टीवी भी स्थानीय डिमिंग फीचर के साथ आंखों की थकान को कम करते हैं, लेकिन OLED जितने अच्छे नहीं हैं, इसलिए OLED की चमक में जो कमी आती है उससे आंखों की थकान कम होती है। और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, बेस LED इस पहलू में सबसे कम प्रदर्शन करते हैं। इसलिए यदि आप लंबे समय तक टीवी देखने वाले या गेमिंग करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको OLED टीवी की आवश्यकता है। बिजली की खपत के मामले में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपके टीवी के प्रकार के कारण आपको महीने के अंत तक कितना बिजली बिल देना होगा। याद रखें कि OLED के सभी पिक्सल हर समय प्रकाशित नहीं होते हैं और डिस्प्ले पर किस प्रकार के रंग हैं इसके आधार पर OLED बहुत सारी ऊर्जा बचा सकता है। ULED और नैनोसेल बैकलिट LED की संख्या और स्थानीय डिमिंग सुविधा के आधार पर ऊर्जा भी बचा सकते हैं, जबकि बेस LED बैकलिट के लिए लगातार बिजली खींचेंगे क्योंकि कोई स्थानीय डिमिंग नहीं है। OLEDs स्पष्ट रूप से यहाँ विजेता हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि OLED जितना अधिक समय तक उपयोग करेंगे उतना सस्ता हो जाता है, क्योंकि टीवी की लागत आपके बिजली बिल की लागत को लगातार कम कर देगी। वैसे भी यह उम्मीद न करें कि यह आपको दूसरों जितना पैसा बचाएगा, क्योंकि OLED और अन्य टीवी के बीच मूल्य अंतर काफी अधिक हो सकता है। ULED और नैनोसेल में प्रकाश और डिस्प्ले के लिए अलग अलग परतों का उपयोग होता है, इसलिए बैकलिट पैनल को अन्य पैनल परतों के साथ फिट होना पड़ता है, जबकि OLED पैनल को प्रकाश और रंग के लिए केवल एक इकाई की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सामान्य ज्ञान है कि OLED टीवी हमेशा LCD बैकलिट पर आधारित अन्य प्रकार के टीवी की तुलना में पतले होंगे। जब दोषों की बात आती है तो हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो इन डिस्प्ले प्रकारों के साथ संभवतः गलत हो सकती हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि यदि रंगों का एक विशेष सेट बहुत लंबे समय तक प्रदर्शित किया जाता है तो यह डिस्प्ले में जल सकता है। इसे बर्न इन कहा जाता है। आपके पसंदीदा टीवी कार्यक्रम का लोगो आपके टीवी पर स्थायी रूप से दिखाई दे सकता है, जो वास्तव में कष्टप्रद हो सकता है। LCD आधारित टीवी के लिए ऐसा नहीं है, लेकिन उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के अनुसार कुछ LCD आधारित टीवी
अपने जीवन काल में एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वे स्क्रीन पर हरे रंग की रेखाएं दिखाना शुरू कर देते हैं। यह भी एक कष्टप्रद विकास हो सकता है, फिर भी यूएलईडी, क्यूएलईडी, नैनोसेल और एलईडी पर लाइन दोष ओएलईडी टीवी में बर्न इन की आवृत्ति की तुलना में काफी दुर्लभ है और क्षतिग्रस्त एलसीडी स्क्रीन को बदलना पूरे ओलेड पैनल की तुलना में बहुत सस्ता है। एलसीडी वाले इसे करते हैं। यदि आपको कार्यालय रिसेप्शन, रेस्तरां मेनू डिस्प्ले या कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले के लिए टीवी की आवश्यकता है तो ओलेड से बचें, या आपका स्टार्ट मेनू लोगो बस जल सकता है। इसके अलावा मैं शोध और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन प्रकार के लिए अनुशंसित टीवी के विवरण पर कुछ लिंक जोड़ूंगा। अब जब आप जानते हैं कि इन टीवी प्रकारों में से प्रत्येक से क्या उम्मीद करनी है, तो आप गलतियों से बच सकते हैं। अधिक उपयोगी टिप्स, उत्पाद समीक्षा और सिफारिशों के लिए सदस्यता लें। यह आपका मुफ्त डिवाइस सलाहकार है, जस्टिन। अलविदा।